लेकिन अब अगर हमारी पार्टी की तरफ से आपने किसी का कुछ चलाया तो ये आपका चलेगा। मैं तब तक रुका हुआ हूं, ये आपके पास है। अगर हमारा कुछ, आप सियासत में हमारा मुकाबला करें, गंद मत फेंके। साहबा ने बताया, बात हुई शाम में, ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के आइन में नहीं लिखा हुआ कि आसिम मुनीर ने ये गद्दारी नहीं करनी थी? क्या काकूल में उससे इस तरह का नहीं प्लेज लिया गया था? तो ये प्लेज ये हवा में उड़ा देते हैं जब तक आप छितर नहीं उतारेंगे इनके खिलाफ। अभी आपने जब अच्छी अच्छी तकरीरें करनी है ये कॉन्सर्ट से पहले, आज रात वहां अगर आप 100 बंदे खड़े होके जो मौजूदा लोग हैं उन्हें शेम शेम कहेंगे, ये बंदे के पुत्र बन जाएंगे। एक टीवी चैनल जो सभी की इज्जतें उछालता है, मेरे ऊपर खसूसी तौर पे, कासिम जानता है, पूरी पीटीआई में मेरे पे खसूसी तौर पे वो काम करते थे। कभी वो मुझे बदतमीज़ बना देते थे, कभी कुछ बना देते थे। अच्छा, हमें पता ही नहीं था। मेरे एक दिन ड्राइवर ने कहा, मैं ये वीलॉग शुरू किया, मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा क्या तुम्हारी, क्योंकि वो पॉलिटिकली बड़ा सेवी है, पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने कहा ये क्या, इसकी क्या फीडबैक है वीलॉग की? उसने कहा गिल साहब, पहले यही बातें आप करते थे तो हमें छितर पड़े उसके लिए, मुझे मतलब जब पकड़ के मारा। उसने कहा अब हम यही बातें करते हैं और इनको छितर मारते हैं, क्योंकि पहले ये दुकानदारी इनके पास थी ना, अब हमारे पास आ गई है। तो मुझे उसी चैनल के किसी करता धरता की, जिस तरह की ये फिल्में बनाते हैं वैसी फिल्म मेरे पास आ गई। तो मैंने उस चैनल के करता धरता को भेजी कि मैं क्योंकि इमरान खान का फॉलोअर हूँ और मेरे अपने एथिक्स भी कहते हैं कि ये चीज़ टीवी पे ना चले, लेकिन अब अगर हमारी पार्टी की तरफ से आपने किसी का कुछ चलाया तो ये आपका चलेगा। मैं तब तक रुका हुआ हूं, ये आपके पास है। अगर हमारा कुछ, आप सियासत में हमारा मुकाबला करें, गंद मत फेंके। लें, उस दिन के बाद आज तक कुछ नहीं चला, सब शांति है। अब बंदे के पुत्रों वाला काम हो रहा है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, आपको अपनी आवाज़ की पावर का, इम्पैक्ट का अंदाज़ा नहीं है। ये आपको लगता है मैं पागल हूँ, रोज़ बैठ के आसिम मुनीर फलां 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 इतने दिन रह गए हैं, सुबह उठता हूँ ये करता हूँ, दोपहर को ये करता हूँ, शाम को ये करता हूँ, बट इट्स वेरी टॉक्सिक वर्क। मतलब आप लोग सुनते हैं कि वो एक मुल्तान के अंदर बुजुर्ग हैं, वो बेटे के कफन की जो चादर है एक में लपेट के आए, तो आप सारों को खाना नहीं खाया जाता आपसे, आप डिस्टर्ब रहते। आप हमारा सोचें कि मैंने वो वीडियो भी देखी हुई है, उस एक चादर में लिपटी वो डेड बॉडी भी देखी हुई है, उस बाबा जी का इंटरव्यू भी देखा हुआ है जो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि आपका दिल टूट जाएगा। तो इट्स अ वेरी टॉक्सिक वर्क। क्यों करते हैं हम ये? क्योंकि आवाज़ से ही डर लगता है। यजीद हज़रत हुसैन से डरता था। अब ये बात तय होगी अगली बात की। तो आपने, अगर आप समझते हैं कि आपकी जो अपना है उसका हाल भी वही है जो वहाँ मरियम नवाज़ का है, उसका हाल भी वही है जो आसिम मुनीर का, तो इनको शर्म दिलाइए आज वहाँ खड़े होके। अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर आप भेड़ बकरियां हैं, फिर आपके साथ यही होना है जो आज हुआ है। तो ये प्लेज भी करवाइए, मैं इसको रोक नहीं रहा, लेकिन ये वही वाला वो हल्फ है जो काकूल में लिया जाता है कि आपने बंदे के पुत्र रहना है और वो बंदे के पुत्र नहीं होते। ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात, पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला है कि हम सारे रजिया हैं और जर्नैल गुंडे हैं, और रजिया गुंडों में फंस गई है। अच्छा, गुंडे क्या करते हैं? मैं पंजाब से हूँ, देहात से हूँ, तो वहाँ हम सुनते थे ये बहुत बड़ा बदमाश है। तो फिर हमारे बुजुर्ग बताते थे कि बेटा इसने 100 बंदा मारा हुआ है, इसने इतने डाके मारे हुए हैं। लेकिन जब वो आता था ना, वो बदमाश आता था, बाद में वो पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं बहुत सारे, तो जब खवातीन आती थी तो वो नज़रें नीचे कर लेते थे, सर पे प्यार देते थे। तो हमें बताते थे ये बदमाश है लेकिन ये बहनों बेटियों की इज्जत बहुत करता है। हमें जो बदमाश टकरे हैं वो बहनों बेटियों की नंगी फिल्में चलाते हैं। तो मसला ये है कि ये जो अब मिलिट्री जनरल्स हैं ये एक माफिया हैं, दे एक्ट लाइक अ माफिया। ये जैसे यहाँ पे गैंग्स हैं ना, तो इन गैंग्स के पास यंगस्टर्स होते हैं जो ड्रग्स बेचते हैं। वो कहेंगे कि इस बंदे को मार दो, इस बंदे को डराओ, इसको धमकाओ, तो उनके यंगस्टर्स हैं, वो जाएंगे करेंगे। इनके पास मेजर है, कर्नल है, वो एस्पायरेंट हैं कि मेरी प्रमोशन होनी है। उन्हें ये कहते हैं इसको नंगा करके मारो, उसको नंगा करके। वो नहीं कहता कि सर ये अनएथिकल है, कल तो आप इसको सैल्यूट मार रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि इसको नंगा करके मारो। ये मेरे फ्लैग लगा हुआ है वेस्ट कोट पे, ये जनरल बाजवा ने दिया था मुझे,
ये मुझे, बल्कि मेरी इस वेस्टकोट में उसने लगाया था। ये अभी पाकिस्तान से आई, ऐसे ही लगा हुआ था। ज़्यादातर तो मेरे घर पे जाके कपड़े फाड़ दिए थे इन्होंने, पता नहीं उसके अंदर से क्या ढूंढते थे। ये चंद बच गए, तो उनमें एक ये लगा हुआ, ये उसने लगाया था। मुझे क्या पता था वो इसे बेच चुका है। लेकिन हम इंशाल्लाह, ये हमें जो बताते थे कि पुत्र हटाते नहीं बिकते, हम इन्हें बताएंगे कि कौन से बेटे नहीं बिकते। तो इसलिए ये एक माफिया है। इसका मुकाबला आपको जब भी कभी हमें मौका मिला एक काम ज़रूर करेंगे। ये जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ के पास सारी ताकत इकट्ठी हो जाती है, अमेरिकन सिस्टम पे इस फौज के स्ट्रक्चर को बदलेंगे। ऑपरेशनल पावर आर्मी चीफ के पास नहीं रहने देंगे। तमाम कोर कमांडर्स बराबर होंगे, ताकि एक मार्शाला लगाए तो दूसरा कोर कमांडर उठ के थप्पड़ दे उसके कान पे कि मैं उतना ही पावरफुल हूँ। एक मार्शाला लगाएगा तो फिर 8 मार्शाला लगेंगी। तो फिर इस तरीके से ये प्रोटेक्शन होगी और इनको किसी तरीके से आप नथ नहीं डाल सकते। हर 5 साल के बाद एक आ जाता है, 4 साल 3 साल के बाद वो एक्सटेंशन मांगता है, फिर ये शरीफ हो जाते हैं। साहबा ने बताया, बात हुई शाम में, ये बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के आइन में नहीं लिखा हुआ कि आसिम मुनीर ने ये गद्दारी नहीं करनी थी? क्या काकूल में उससे इस तरह का नहीं प्लेज लिया गया था? तो ये प्लेज ये हवा में उड़ा देते हैं जब तक आप छितर नहीं उतारेंगे इनके खिलाफ। अभी आपने जब अच्छी अच्छी तकरीरें करनी है ये कॉन्सर्ट से पहले, आज रात वहां अगर आप 100 बंदे खड़े होके जो मौजूदा लोग हैं उन्हें शेम शेम कहेंगे, ये बंदे के पुत्र बन जाएंगे। एक टीवी चैनल जो सभी की इज्जतें उछालता है। मेरे ऊपर खसूसी तौर पे कासिम जानता है, पूरी पीटीआई में मेरे पे खसूसी तौर पे वो काम करते थे। कभी वो मुझे बदतमीज़ बना देते थे, कभी कुछ बना देते थे। अच्छा, हमें पता ही नहीं था। मेरे एक दिन ड्राइवर ने कहा, मैं ये वीलॉग शुरू किया, मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा क्या तुम्हारी, क्योंकि वो पॉलिटिकली बड़ा सेवी है, पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने कहा ये क्या, इसकी क्या फीडबैक है वीलॉग की? उसने कहा गिल साहब, पहले यही बातें आप करते थे तो हमें छितर पड़े उसके लिए, मुझे मतलब जब पकड़ के मारा। उसने कहा अब हम यही बातें करते हैं और इनको छितर मारते हैं, क्योंकि पहले ये दुकानदारी इनके पास थी ना, अब हमारे पास आ गई है। तो मुझे उसी चैनल के किसी करता धरता की, जिस तरह की ये फिल्में बनाते हैं वैसी फिल्म मेरे पास आ गई। तो मैंने उस चैनल के करता धरता को भेजी कि मैं क्योंकि इमरान खान का फॉलोअर हूँ और मेरे अपने एथिक्स भी कहते हैं कि ये चीज़ टीवी पे ना चले, लेकिन अब अगर हमारी पार्टी की तरफ से आपने किसी का कुछ चलाया तो ये आपका चलेगा। मैं तब तक रुका हुआ हूँ, ये आपके पास है। अगर हमारा कुछ, आप सियासत में हमारा मुकाबला करें, गंद मत फेंके लें, उस दिन के बाद आज तक कुछ नहीं चला, सब शांति है। अब बंदे के पुत्रों वाला काम हो रहा है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको अपनी आवाज़ की पावर का, इम्पैक्ट का अंदाज़ा नहीं है। ये आपको लगता है मैं पागल हूँ, रोज़ बैठ के आसिम मुनीर फलां 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 इतने दिन रह गए हैं, सुबह उठता हूँ ये करता हूँ, दोपहर को ये करता हूँ, शाम को ये करता हूँ, बट इट्स वेरी टॉक्सिक वर्क। मतलब आप लोग सुनते हैं कि वो एक मुल्तान के अंदर बुजुर्ग हैं, वो बेटे के कफन की जो चादर है एक में लपेट के आए, तो आप सारों को खाना नहीं खाया जाता आपसे, आप डिस्टर्ब रहते। अब हमारा सोचें कि मैंने वो वीडियो भी देखी हुई है, उस एक चादर में लिपटी वो डेड बॉडी भी देखी हुई है, उस बाबा जी का इंटरव्यू भी देखा हुआ है जो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि आपका दिल टूट जाएगा। तो इट्स अ वेरी टॉक्सिक वर्क। क्यों करते हैं हम ये? क्योंकि आवाज़ से ही डर लगता है। यजीद हज़रत हुसैन से डरता था। अब ये बात तय होगी अगली बात की। तो आपने, अगर आप समझते हैं कि आपकी जो अपना है उसका हाल भी वही है जो वहाँ मरियम नवाज़ का है, उसका हाल भी वही है जो आसिम मुनीर का, तो इनको शर्म दिलाइए आज वहाँ खड़े होके। अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर आप भेड़ बकरियां हैं, फिर आपके साथ यही होना है जो आज हुआ है। तो ये प्लेज भी करवाइए, मैं इसको रोक नहीं रहा, लेकिन ये वही वाला वो हल्फ है जो काकूल में लिया जाता है कि आपने बंदे के पुत्र रहना है और वो बंदे के पुत्र नहीं होते। ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात, पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला है कि हम सारे रजिया हैं और जर्नैल गुंडे हैं, और रजिया गुंडों में फंस गई है। अच्छा, गुंडे क्या करते हैं? मैं पंजाब से हूँ, देहात से हूँ, तो वहाँ हम सुनते थे ये बहुत बड़ा बदमाश है। तो फिर हमारे बुजुर्ग बताते थे कि बेटा इसने 100 बंदा मारा हुआ है, इसने इतने डाके मारे हुए हैं। लेकिन जब वो आता था ना,
वो बदमाश आता था, बाद में वो पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं बहुत सारे। तो जब खवातीन आती थी तो वो नज़रें नीचे कर लेते थे, सर पे प्यार देते थे। तो हमें बताते थे ये बदमाश है लेकिन ये बहनों बेटियों की इज्जत बहुत करता है। हमें जो बदमाश टकरे हैं वो बहनों बेटियों की नंगी फिल्में चलाते हैं। तो मसला ये है कि ये जो अब मिलिट्री जनरल्स हैं ये एक माफिया हैं, दे एक्ट लाइक अ माफिया। ये जैसे यहाँ पे गैंग्स हैं ना, तो इन गैंग्स के पास यंगस्टर्स होते हैं जो ड्रग्स बेचते हैं। वो कहेंगे कि इस बंदे को मार दो, इस बंदे को डराओ, इसको धमकाओ, तो उनके यंगस्टर्स हैं, वो जाएंगे करेंगे। इनके पास मेजर है, कर्नल है, वो एस्पायरेंट हैं कि मेरी प्रमोशन होनी है। उन्हें ये कहते हैं इसको नंगा करके मारो, उसको नंगा करके। वो नहीं कहता कि सर ये अनएथिकल है, कल तो आप इसको सैल्यूट मार रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि इसको नंगा करके मारो। ये मेरे फ्लैग लगा हुआ है वेस्टकोट पे, ये जनरल बाजवा ने दिया था मुझे। ये मुझे, बल्कि मेरी इस वेस्टकोट में उसने लगाया था। ये अभी पाकिस्तान से आई, ऐसे ही लगा हुआ था। ज्यादातर तो मेरे घर पे जाके कपड़े फाड़ दिए थे इन्होंने, पता नहीं उसके अंदर से क्या ढूंढते थे। ये चंद बच गए, तो उनमें एक ये लगा हुआ है, ये उसने लगाया था। मुझे क्या पता था वो इसे बेच चुका है। लेकिन हम इंशाल्लाह, ये हमें जो बताते थे कि पुत्र हटाते नहीं बिकते, हम इन्हें बताएंगे कि कौन से बेटे नहीं बिकते। तो इसलिए ये एक माफिया है। इसका मुकाबला आपको जब भी कभी हमें मौका मिला एक काम ज़रूर करेंगे। ये जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ के पास सारी ताकत इकट्ठी हो जाती है, अमेरिकन सिस्टम पे इस फौज के स्ट्रक्चर को बदलेंगे। ऑपरेशनल पावर आर्मी चीफ के पास नहीं रहने देंगे। तमाम कोर कमांडर्स बराबर होंगे, ताकि एक मार्शाला लगाए तो दूसरा कोर कमांडर उठ के थप्पड़ दे उसके कान पे कि मैं उतना ही पावरफुल हूँ। एक मार्शाला लगाएगा तो फिर 8 मार्शाला लगेंगी। तो फिर इस तरीके से ये प्रोटेक्शन होगी और इनको किसी तरीके से आप नथ नहीं डाल सकते। हर 5 साल के बाद एक आ जाता है, 4 साल 3 साल के बाद वो एक्सटेंशन मांगता है, फिर ये शरीफ हो जाते हैं।